अनुष्का लंदन में देंगी दूसरे बच्चे को जन्म। हर्ष गोयनका की पोस्ट से कयासों का बाजार गर्म। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बीते कुछ समय से हेडलाइंस में हैं। खबरों की माने तो अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं। अभिनेत्री और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली दूसरे बच्चे के आगमन की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि दंपति की ओर से इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अनुष्का जल्द ही दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। अभिनेत्री की डिलीवरी पर आई नई रिपोर्ट लाइमलाइट में है। अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी की अटकलें तब शुरू हुई जब बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने उनके या विराट के नाम का सीधे उल्लेख किए बिना एक हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बड़ा संकेत दिया। लंदन में वेब सीरीज पोचर की स्पेशल स्क्रीनिंग। बहन शाहीन और मां सोनी के साथ शामिल हुई आलिया भट्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। अभिनय के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्शन में भी कदम रखा है। आलिया इन दिनों अपनी आगामी वेब सीरीज पोचर के प्रमोशन में बिजी हैं। इस सीरीज से वो कार्यकारी निर्माता के तौर पर जुड़ी हैं। बीते दिन लंदन में वेब सीरीज पोचर की विशेष स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान आलिया ने ब्लैक कलर की साड़ी में ग्लैमर का तड़का लगाया। एमी पुरस्कार विजेता निर्माता निर्देशक रुचि मेहता की वेब सीरीज पोचर हाथी दांत के सबसे बड़े शिकार गिरोह की सत्य घटना पर आधारित है। लंदन में बीते दिन इसे स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें आलिया भट्ट काले रंग की वेलवेट की साड़ी में शामिल हुई। इस दौरान की तस्वीरें आलिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा की है। तस्वीरों में आलिया बला की खूबसूरत लग रही हैं। एसएस राजामौली की बाहुबली में कटप्पा होते संजय दत्त। जाने फिर हाथ से कैसे छूटी बड़ी बाजी। निर्देशक एसएस राजामौली ने फिल्म बाहुबली के निर्माण के साथ इतिहास रच दिया था। फिल्म ने दुनिया भर में कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इसकी स्टार कास्ट भी जबरदस्त रही। वहीं अब राजामौली के पिता वी विजेंद्र प्रसाद का एक बयान सुर्खियों में है। प्रसाद ने कहा कि वो और निर्माता कटप्पा के किरदार के लिए संजय दत्त को कास्ट करना चाहते थे, हालांकि एक बड़े कारण से ये मुमकिन नहीं हो पाया। वी विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वो और निर्माता चाहते थे कि संजय दत्त मूल रूप से कटप्पा का किरदार निभाएं, हालांकि वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि अभिनेता उस वक्त जेल में थे। प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा था, कटप्पा के लिए हमारे दिमाग में सिर्फ संजय दत्त थे, लेकिन तब ये मुश्किल था क्योंकि वो जेल में थे। अगला विकल्प सत्यराज थे। मनोज जरांगे अनशन पर। मराठा आरक्षण को लेकर क्या है एकनाथ शिंदे सरकार की तैयारी? 20 को तस्वीर होगी साफ। एकनाथ शिंदे सरकार 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानमंडल के आगामी विशेष विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। विधेयक का उद्देश्य मराठा समुदाय के लिए कोटा प्रदान करना है, जिसकी आबादी 10% से 12% के बीच होने का अनुमान है। ये निर्णय महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग MSBCC की सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद आया है। इस रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि राज्य में मराठा जाति सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी है। शनिवार को शिवसेना की एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, विशेष सत्र में हम एक मराठा कोटा पेश करेंगे जो कानूनी रूप से ठोस होगा और ओबीसी सहित अन्य समुदायों के कोटा को प्रभावित नहीं करेगा। मैं छत्रपति शिवाजी से किए अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। निर्वाचन आयोग और विधानसभा अध्यक्ष का फैसला अनुचित। शरद पवार बोले, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह वापस पाने के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। राकांपा के संस्थापक शरद पवार ने कहा कि राकांपा के मामले में निर्वाचन आयोग और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला अनुचित है। उनका गुट पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उनके नेतृत्व वाले समूह को अब आधिकारिक तौर पर राकांपा शरद चंद्र पवार नाम दिया गया है। गुरुवार को नार्वेकर ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को ही असली राकांपा बताया था। राकांपा के संस्थापक शरद पवार ने कहा कि राकांपा के मामले में निर्वाचन आयोग और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला अनुचित है। उनका गुट पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उनके नेतृत्व वाले समूह को अब आधिकारिक तौर पर राकांपा शरद चंद्र पवार नाम दिया गया है।